माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। जून माह में पवित्र हृदय का भक्ति और फर्स्ट फ्राइडे के दिन, हर महीने का 12 महीने का फर्स्ट फ्राइडे के दिन हमारे परिवार को पवित्र हृदय में समर्पित करने के लिए हम लोगों ने बीती क्लासों में सब सुना है। किस प्रकार समर्पित करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। एक सवाल आया, मैं कल के क्लास में भी थोड़ा बहुत उसके विषय में बताया। परिवार का समर्पण, इसका क्या अर्थ है। मेरा एक सवाल है, आप एक नया घर बना दिया, नया घर बनाया, उसमें रहने के पूर्व में पुरोहितों को बुला करके उसका आशीष करवाता है कि नहीं। क्या है उसका उद्देश्य, क्या है उसका मतलब। क्यों, क्या हाउस वार्मिंग, हाउस ब्लेसिंग, ऐसे ऐसे सुंदर नाम से हम लोग बोल करके कार्यक्रम रखते हैं, भोजन वगैरह लोगों को खिलाते हैं, हम खुशियां मनाते हैं। प्रभु हमारे लिए एक नया घर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। पुरोहितों को घर बुला करके घर का आशीष करवाते हैं। क्या है इसका मतलब। प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु ने दिया घर, उस घर में शांति का, प्रेम का जीवन जीने के लिए हम अपने को तैयार कराना। घर का आशीष में से पूर्व में भी कई बार बोला है, उस आशीष में एक पवित्र हृदय का तस्वीर को एंटोनमेंट किया जाता है। वहां पर वेदी पर उसको चढ़ाया जाता है। एंटोनमेंट माने सिंहासन में बिठाना। प्रभु का पवित्र हृदय का तस्वीर को रखने का मुख्यतः 2 उद्देश्य। एक पहला उद्देश्य, इस घर पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित घर है, प्रभु का पवित्र हृदय में समर्पित घर है। हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने मार्गरिता मेरी अल्को को जो 12 वादाएं दिया था, उनमें से 9वां वादा जब मैंने सिखाया उसके अंदर बोला था, 9वां वादा के अंदर बोलते हैं, जिस घर में मेरे पवित्र हृदय का तस्वीर स्थापित कर उसकी भक्ति करेंगे, उस घर को मैं आशीष दूंगा। मतलब जिस घर में प्रभु का पवित्र हृदय रख करके प्रभु को पहला स्थान, मुख्य स्थान जो दे रहा है, उस घर में प्रभु का आशीष रहेगा। प्रभु के लिए एक प्रार्थना का कमरा बनाकर, कई घरों में अच्छी बात है, घर बनाया, एक कमरा प्रभु के लिए, प्रार्थना के लिए एक कमरा बनाना, ये अच्छी बात है। एक कमरे में प्रभु को नहीं रखना। जैसे कई बार मैंने बोला है, सप्ताह में एक दिन, इतवार के दिन हम चर्च जा रहे हैं, बस प्रार्थना के लिए एक दिन रखा, एक इतवार के दिन जाएंगे अटेंडेंस देने के लिए, बस बाकी दिन हमारे लिए, एक दिन प्रभु के लिए। इस प्रकार का ये कार्य, ये विचार
एक छोटा सा कमरा, हाँ मैंने इधर बहुत अच्छा बलिवेदी बनाया, फोटो सब रखा है, मूर्तियां रखा है, बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, नहीं, बल्कि प्रभु के लिए एक छोटा सा रूम नहीं, प्रभु के लिए हमारा पूरा घर, पूरा कमरा देना चाहिए, पूरा घर। पवित्र हृदय में परिवार का समर्पण का अर्थ ही यही है, परिवार में पहला स्थान प्रभु को देना, मुख्य स्थान प्रभु को देना, परिवार के हर कार्य कर्म प्रभु को समर्पित करना। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके यहां प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। हमारे घर के द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को अपने घर में स्थान दें। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 13 से हम लोग देखते हैं, एम्माउस की ओर 2 शिष्य लोग जा रहे थे, रास्ते में अच्छे अच्छे वचन बोल करके पुराना विधान का और हाल ही में जो नया यीशु मसीह के जो जीवन वहां क्या क्या घटित हुआ वो सब वचन सुनाता गया। चलते चलते एम्माउस पहुंच गया, यीशु मसीह आगे बढ़ने का नाटक किया, लेकिन उन शिष्यों ने कहा हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। अर्थात उन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में स्वागत किया, वो उस घर का आशीष का कारण बना, उनके जीवन में आशीष का कारण बना, उनके आंखें खुलने का कारण बना। प्रभु यीशु मसीह युक्रिस्त अपने पुनरुत्थान के बाद अर्पित करने वाला घर उस एम्माउस का घर बन गया। घर में प्रभु को आदर देना, सम्मान देना, स्वागत करना। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 19-20 में भी प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। 2 या 3 व्यक्ति एक मत हो करके तुम पृथ्वी पर कुछ भी मांगो वो तुम्हें मिलेगा, प्रभु उपस्थित रहता है करके बोलता है। इसका मतलब हमारे घर में प्रभु का उपस्थिति को दर्शाने का एक तरीका है, वेदी में पवित्र हृदय का तस्वीर को रखना, उसका एंटोनमेंट करना, उसको समर्पित करना और उसके सामने भक्ति करना, मोमबत्ती जलाना, प्रार्थना करना, ये सब। इसका मतलब हमारा घर में ऐसे एक स्थान, एक वेदी का स्थान होना है जहां पर पवित्र हृदय का तस्वीर को मुख्य स्थान पर रखना है, मुख्य स्थान पर। वहां पर क्रूस रख सकता है, माता मरियम का फोटो रख सकता है, कुछ भी आप रखना है वहां हो सकता है। मुख्य फोटो पवित्र हृदय का फोटो हो, वो पुरोहित द्वारा आशीष कर करके वो उसको रखते हैं, समर्पित करते हैं, एंटोनमेंट करते हैं, पुरोहितों से करवाना है। इसलिए घर का जो नया घर बनने के बाद आशीष यही है, पवित्र हृदय का फोटो का एंटोनमेंट, समर्पण, सिंहासन पर रखना, वेदी पर रखना, इसी को ही कहते हैं। इसके द्वारा हम ये स्वीकार करते हैं, यह प्रभु, यह घर पूर्ण रूप से तेरा है, एक कमरा एक जगह नहीं, ये पूरा घर तेरा है, यहां का राजा तू ही है और हम तेरे संतान परिवार है। इसको स्वीकार करने का तरीका है ये। तब प्रभु ने ये वादा किया है मार्गरिता वेरी को, मैं हर उस स्थान को आशीष दूंगा जहां मेरे पवित्र हृदय का तस्वीर रखता है और उसका आदर करते हैं। 12 वादों में 9वां वादा। इसलिए 1899 में 1899 में पोप लियो 13वें ने आनम साक्रुम बोलकर का एक पत्रिका के द्वारा इसके विषय में सिखाया और
11 जून 1899 को 11 जून 1899 को पोप लियो 13वें ने सारे संसार को प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पण किया। सारा संसार ईश्वर का है ये बताना, ये दिखाना था। इसके बाद हमें मालूम है कई लोग इस प्रकार पवित्र हृदय का आदर भक्ति को बढ़ाने का जो कार्य किया, उनमें से एक है फादर मत्तेयो क्रोली नाम का एक पुरोहित जो है फ्रांस में। ये 24 अगस्त 1907 में सब घरों में पवित्र हृदय का तस्वीर को एंटोनमेंट करने का एक प्रकार का अभियान शुरू किया। वो घर घर जाना, इस प्रकार का प्रार्थना कर समर्पित कर उस परिवार में पवित्र हृदय का तस्वीर को एंटोनमेंट करना लगाना शुरू किया। वेदी बना करके वहां पर परिवारों में गुम करके मैंने भी कोशिश किया। करीब 10-15 हजार पवित्र हृदय का फोटो मैंने इस किताब के साथ फ्री में बांटने का प्रयत्न मैंने भी किया। यही उद्देश्य, हर एक घर में पवित्र हृदय का तस्वीर हो। संत पापा पियूस 11वें ने और संत पापा पियूस 10वें ने अनेकों लोग पवित्र हृदय का भक्ति बढ़ाने का कार्य और परिवार में पवित्र हृदय का तस्वीर रखने के विषय में सब सिखाया। अभी पवित्र हृदय में ये समर्पण, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले कल के क्लास में भी मैंने बोला, हम स्वयं को, अपने आप को और अपने परिवार को, अपने सभी प्रियजनों को, जिन जिन लोगों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को, हो सकता है कोई बीमार, कोई जरूरतमंद, कोई दुखित पीड़ित, ऐसे हमारे समाज को हो सकता है, हमारे कलीसिया को हो सकता है, हमारे देश को हो सकता है, सारे संसार को हो सकता है। हम प्रार्थना में प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पण करना, अर्थात पूरी तरह से मैं अपने को समर्पित करने का मतलब है मैं पूर्ण रूप से अपने को, अपनी इच्छाओं को, सब कुछ प्रभु को देना। इसको ही कॉन्सेक्रेशन कहते हैं। अपने को, अपने घर को, अपने प्रियजनों को, जिन लोगों को हम समर्पित करते हैं, पूर्ण रूप से प्रभु के हाथ में देने। एक छोटा बच्चा जिस प्रकार कहीं भी जाते हैं अपने को अपने पापा मम्मी के हाथ में जैसे पकड़ाते हैं, इसके बाद उसको मालूम है मैं सुरक्षित हूं, पापा के हाथ में है, मम्मी के हाथ में सुरक्षित है। इसी प्रकार प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करने का मतलब है पूर्ण रूप से प्रभु को, अपने को समर्पित करना। और परिवार में प्रभु का चित्र, पवित्र हृदय का चित्र या मूर्ति को स्थापित करने का मतलब है मैं और मेरा परिवार प्रभु को प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अपना घर का मुखिया, राजा के रूप में उन्हें स्वीकार करना, यही उद्देश्य है। इसलिए घर से कहीं आते जाते वक्त उसके सामने क्रूस का चिन्ह करना, लगाना, प्रार्थना करना, ये सब हमें करना है, बच्चों को सिखाना है। ये एक साधारण चित्र लगाने के जैसे नहीं है, उस स्थान ऐसा नहीं है, बल्कि हमें हमारे परिवार को बदलने का शक्ति इस तस्वीर में, उस स्थान, उस वेदी में है, ये विश्वास करना है। इसलिए पवित्र हृदय का समर्पण माने अपने को शून्य बना करके प्रभु के हाथ में देना, हमारे पापों का प्रायश्चित, क्षतिपूर्ति करना और पवित्र हृदय का भक्ति करते हुए योग्य जीवन जीना, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करना, फर्स्ट फ्राइडे, प्रथम शुक्रवार की भक्ति करना और घर में
पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थना और रोजरी करना, ये सबका उद्देश्य यही है, मेरा राजा, मेरा सब कुछ, मेरे परिवार मेरा प्रभु का है, ये बताना। इसलिए इस प्रकार का विधियां कलीसिया में रखा हुआ है। पुरोहित घर में आकर के हमें माल में पवित्र जल छिड़काते हैं और उस तस्वीर के ऊपर प्रार्थना करते हुए इसके बाद उसको अर्पित करते हैं, और परिवार भी मिलकर के पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करना और योग्य रीति से परिवार प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना। और उन्हें तस्वीर रख रहा है, कभी उसकी ओर देखने रहे, ऐसे नहीं है। तस्वीर को साफ करना, उसके सामने रोज मोमबत्तियां जलाना, प्रार्थना परिवार मिलकर के उसके सामने करना, ये सब हमें करना जरूरी है। हमें निर्णय करना है, ये पवित्र हृदय का भक्ति, ये समर्पण, क्रिस्त को आदर सम्मान देना है और उसके द्वारा क्रिस्त के साथ जीवन जी करके कृपाओं को पाना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें, हमारे प्रतिदिन का पारिवारिक प्रार्थना, जहां पवित्र हृदय का तस्वीर हमने स्थापित किया है, एनडोनमेंट किया है, वहां पर करने का परिवार मिलकर के प्रार्थना करेंगे। पहला शुक्रवार के दिन परिवार को इस पवित्र हृदय में समर्पित करेंगे और पवित्र हृदय के प्रति भक्ति का प्रार्थना और रोजरी प्रार्थना हर शुक्रवार करने का निर्णय कीजिए। इसके द्वारा प्रभु का आशीष कृपा हम लोगों को मिलता रहेगा। निर्णय कीजिए, परिवार को पूर्ण रूप से प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित कर दीजिए। जैसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20 में हमने पढ़ा है, प्रभु हमारे घर में आना चाहते हैं, क्या हम द्वार खोल करके देने के लिए तैयार है? प्रभु का मान सम्मान हमारे घर में करने के लिए तैयार है? केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक जीवन है, प्रभु के साथ जीवन जीना, परिवार मिलकर के प्रार्थना करना, प्रतिदिन का पारिवारिक प्रार्थना और रोजरी प्रार्थना, और हमारे परिवार के बच्चों को इसको सिखाना, ये हमारा कर्तव्य है। बच्चे जहां कहीं भी है, बच्चे के हाथ में बाइबल होना चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना का ये किताब दे दो, उनको समझाओ, निर्णय कीजिए। जो प्रभु का पवित्र हृदय का भक्ति करेंगे, कभी उनका विनाश नहीं होगा। और साथ ही साथ अगले दिन पवित्र माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व, उसका भक्ति का मतलब है उस पवित्र हृदय की ओर हमें लेकर जाने वाली वो मां, उस मां के साथ मां मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पण का मतलब हो गया, उस मां से हम आग्रह करते हैं, उस यीशु के पास हमें भी लेकर जाइए। जिस धड़कन को तुम 9 महीना सुना, उसी धड़कन, जिस धड़कन के साथ, जिस हृदय के साथ तुम 33 वर्ष रहा, उनके साथ हमें भी लेकर जाइए। मां मरियम हमारी मदद करेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।